हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप लोग सुनिए परी की जादुई साड़ी की कहानी। रानी परी की साड़ी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में रानी परी का शासन था। रानी परी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी। उनके राज्य में सभी परियां खुशहाल थीं। रानी परी के पास एक विशेष साड़ी थी जो बहुत ही खास थी। वह साड़ी जादुई थी और उसमें असाधारण शक्तियां थीं। इस साड़ी का रंग बदलता रहता था और उसमें सितारे जैसे चमकते थे। रानी परी की साड़ी की एक विशेषता थी कि वह सच्चे दिल वालों के लिए ही अपनी जादुई शक्ति दिखाती थी। जो भी उस साड़ी को देखता, उसकी आंखें चमक उठतीं। रानी परी उसे बड़े ही प्रेम से संभाल कर रखती थी और केवल विशेष अवसरों पर ही पहनती थी। परीलोक में सभी परियों ने इस साड़ी की कहानियां सुनी थी और उन्हें पता था कि रानी परी की साड़ी के पास बड़ी शक्ति है। एक दिन परीलोक में एक बड़ी आपदा आ गई। एक दुष्ट राक्षस ने परीलोक पर हमला कर दिया। उसका नाम था कालेसुर। कालेसुर की शक्ति इतनी थी कि वह किसी भी चीज को काले धुएं में बदल सकता था। वह परीलोक की सारी खुशियों को निगलने की कोशिश करने लगा। परीलोक की सुंदरता खोने लगी, फूल मुरझा गए और आसमान पर काले बादल छा गए। रानी परी ने सोचा कि कालेसुर से निपटने के लिए उन्हें अपनी जादुई साड़ी का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सुना था कि कालेसुर की शक्ति इतनी है कि वह किसी भी जादू को बेअसर कर सकता है। इसलिए रानी परी ने अपनी सबसे विश्वसनीय परियों, गुलाबी परी और नीली परी को बुलाया। उन्होंने उन्हें साड़ी की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा, ये साड़ी हमारी आखिरी उम्मीद है। इसे तभी उपयोग करना जब सब कोशिशें नाकाम हो जाएं। गुलाबी परी और नीली परी ने रानी परी के आदेश का पालन किया और साड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले गईं। कालेसुर ने परीलोक पर हमला और भी बढ़ा दिया। उसने सभी परियों को पत्थर में बदलना शुरू कर दिया। रानी परी और उनके साथी बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन कालेसुर की शक्ति के सामने वे कमजोर पड़ने लगे। आखिरकार रानी परी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि साड़ी का उपयोग किया जाए। उन्होंने गुलाबी परी और नीली परी को साड़ी लाने के लिए कहा। जब वे साड़ी लेकर आईं, तो रानी परी ने उसे पहन लिया और उसकी जादुई शक्ति को जागृत करने के लिए मंत्र पढ़ा। जैसे ही रानी परी ने मंत्र पढ़ा, साड़ी में से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश की चमक इतनी तेज थी कि कालेसुर की आंखें चौंधिया गईं। रानी परी ने साड़ी की शक्ति का उपयोग करके कालेसुर को रोकने की कोशिश की, लेकिन कालेसुर बहुत शक्तिशाली था। वह उस प्रकाश को चीरकर आगे बढ़ने लगा। तभी साड़ी ने अचानक एक अलग रूप लिया। वह और भी अधिक चमकने लगी और उसमें से 7 रंगों की किरणें निकलने लगीं। ये देखकर रानी परी को समझ में आ गया कि साड़ी में छिपी वास्तविक शक्ति को जागृत करने के लिए सच्चे दिल की आवश्यकता है। रानी परी ने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की और कहा, हे साड़ी, इस संसार की भलाई के लिए अपनी सारी शक्ति दिखाओ। साड़ी की शक्तियां जाग उठी और वह चारों ओर फैल गई। उसकी किरणें आसमान को रंगने लगी और कालेसुर के काले बादलों को चीरने लगी। कालेसुर, जो अब तक शक्तिशाली था, साड़ी की किरणों से कमजोर पड़ने लगा। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और वह अपनी हार को महसूस करने लगा। कालेसुर ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन साड़ी की शक्ति ने उसे रोक लिया। रानी परी ने साड़ी की मदद से कालेसुर को एक छोटे से पत्थर में बदल दिया और उसे परीलोक के एक गहरे कुएं में फेंक दिया, जहां से वह कभी वापस न आ सके। परीलोक में खुशियां फिर से लौट आईं। फूल फिर से खिलने लगे, नदियां बहने लगी और आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। सभी परियों ने रानी परी की जय जयकार की और उनकी बहादुरी की तारीफ की। गुलाबी परी और नीली परी ने रानी परी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें साड़ी की रक्षा का महत्वपूर्ण काम सौंपा था। रानी परी ने अपनी साड़ी को वापस एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और उसे बड़े आदर से संभाल कर रखने लगी। उन्होंने परियों से कहा, ये साड़ी हमारी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्ची शक्ति हमारे दिलों में है। यदि हमारा दिल सच्चा और साफ है, तो कोई भी बुराई हमें नहीं हरा सकती। सारी परियों ने इस बात से सहमति जताई और परीलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। रानी परी ने अपनी साड़ी का उपयोग फिर कभी नहीं किया, लेकिन वह जानती थी कि अगर भविष्य में कभी कोई संकट आया, तो उनकी साड़ी और उनका सच्चा दिल हमेशा उनकी मदद करेगा। इस तरह रानी परी की साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिल में होती है। आप लोगों को अगर परी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।